नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो का अगर आपको फॉर्मेट अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been selected as the new president of the World Bank? तो आप सभी ने आंसर दिया था कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जी को अपॉइंट किया गया है, भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिंग रेनेन, कौन? डिंग लिरेन ऑफ विच कंट्री बिकेम द 17th वर्ल्ड मैन चेस चैंपियन? तो किस देश के डिंग लिरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं? आंसर है यहाँ पर, ये चाइना से बिलोंग करते हैं और ये विश्व पुरुष शतरंज चैंपियनशिप बने हैं 17वें नंबर के, 17th नंबर के। ध्यान रखिएगा, डिंग लिरेन इनका नाम है और ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रशिया के इयान नेपोमियाचिची, ऐसा ही कुछ नाम है, इनको इन्होंने हराया है। ध्यान रखिएगा, 17वें नंबर के वर्ल्ड चेस चैंपियन ये बने, चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मैग्नस कार्लसन जो कि 16th नंबर के चैंपियन थे, उनको रिप्लेस किया है मेंस में। अगर वुमेन की बात करें तो जू वेंजुन, कौन? जू वेंजुन बनी है, ये भी चाइना से बिलोंग करती हैं और ये वुमेन में वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी है। ठीक, अब जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, साउथ अफ्रीका की फास्ट गेंदबाज वुमेन्स में सबमिल इस्माइल, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को क्विट कर दिया है। और आपको बता दूं, ये वो पर्सन है जिनको आईसीसी ने जब प्लेयर ऑफ द मंथ स्टार्ट किया था ना 2021 में जनवरी से, तो उस टाइम पे ये पहली वुमेन बनी थी जिनको प्लेयर ऑफ द वुमेन खिताब प्राप्त हुआ। ओडिशा, जिसने इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप को 2033 तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि ओडिशा ही स्पॉन्सरशिप कर रहा है किसकी? हॉकी की। ठीक, और लूका ब्रेसेल ये जीते हैं स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन। कौन? स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल कौन जीते? लूका ब्रेसेल। और सत्विक राज भारत के, चिराग शेट्टी भारत के, दोनों ने 52 ईयर का वेट खत्म किया और मेंस डबल मेडल बैडमिंटन में एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने प्राप्त करवाया है भारत को। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? सत्विक राज और चिराग शेट्टी। यहाँ पर सर्जियो पेरेज की बात करें तो सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेडबुल चलाते हैं और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं, कारों की रेस को जीते हैं। जार्डेन पेट्रियाट ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने क्या ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को जीता और पहले इंडियन बने। भारत में भी ये मेघालय से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी नेशनल गेम्स को अक्टूबर में इनॉग्रेट करेंगे, गोवा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग? तो मई 2023 में आईसीसी के द्वारा एक रैंकिंग जारी हुई जिसमें T20 की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर होगा, भारत की रैंक इसमें क्या थी? फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, भारत ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक प्राप्त की और भारत के पॉइंट्स अगर देखेंगे आप तो 13,879 हैं, 89 माफ़ कीजिएगा, 89 हैं, 89 है, 13,889 इनके पॉइंट्स हैं और 52 मैच में इन्हें टोटल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। भारत पहले पर, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर बात की जाए ओडीआई में, तो ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है इनके 3,965 पॉइंट्स के साथ, दूसरे पर भारत, तीसरे पर पाकिस्तान है। ओडीआई की बात हो रही है। अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट में भारत है पहले पोजीशन पर, 25 मैचों में 3000 से ज़्यादा इनके पॉइंट्स हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट
डिड लार्ज स्केल रियोट्स ब्रेक आउट ड्यू टू द शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्प्यूट। तो उत्तर पूर्व के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति विवाद के कारण बड़े पैमाने पर दंगे हुए? आंसर होगा ये दंगे हुए हैं कहां पर? तो ये दंगे मणिपुर में हुए हैं। कहां पर? मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में बहुत मतलब आगजनी हुई, लोगों के बीच में दंगे हुए। दंगे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। दंगे का कारण है कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जैसे माइटी कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है ना मेजॉरिटी में वहाँ रहती है। और दूसरी कम्युनिटी कौन सी है? तो कुकी और नागा जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो जनजातियाँ हैं, ये यहाँ रहती हैं। और यहाँ पर जो माइटी जो कम्युनिटी है ये चाहती है कि उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्राप्त हो जाए। और अब ये शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को प्राप्त करने की वजह से ये जो अदर ट्राइब्स और मीटी जो कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, जिसकी वजह से ये घटना घट रही है। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। आगे बात करें तो यहां पर क्लैशेस का जो कारण है वो आप समझे होंगे। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंटरनेट रोका गया। और पुलिस और वहाँ की जो आर्मी है इस समय पर रैपिड एक्शन फोर्स है, वो वहाँ पर रोकने की मदद कर रही है। मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है, नेबर स्टेट नागालैंड, असम और मिजोरम है। म्यांमार इंटरनेशनल कंट्री की बाउंड्री से बनाता है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें मणिपुर की, तो ब्रिटिश 1891 में अपने कंट्रोल में इसको ले आए थे। और इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने इसको प्रिंसली स्टेट बनाया। उसके बाद 1949 में मणिपुर भारत में मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी भारत ने 1956 से लेकर 1972 तक रखा। उसके बाद 1972 में इसको स्टेट बना दिया। उम्मीद करता हूँ सारा समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेटेड? तो जो मिडवाइफ है मतलब दाई वाली जो प्रथा होती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये जो दिवस है ये 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ हम ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा 5 मई को। पहली बार इसको कब मनाया गया? तो 1992 में मनाया गया पहली बार। और इसकी थीम क्या रखी गई? टुगेदर अगेन फ्रॉम एविडेंस टू रियलिटी, ये इसकी थीम रखी गई है। और 5 ही मई को हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी जो थीम या आप कह सकते हैं स्लोगन क्या है? तो एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर। क्या? एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर्स स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम? तो किस राज्य के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दे दी? तो किस राज्य की कैबिनेट ने ऐसा किया है जिससे स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी प्राप्त हुई? तो आंसर होगा ये उत्तराखंड के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो उत्तराखंड की कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है 3 मई 2023 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो यूथ, जो स्टेट्स के यूथ हैं, उनको इस प्रकार से बनाया जाए कि फॉरेन कंट्री में जाकर हमारे जो यूथ हैं उत्तराखंड के, वो जॉब प्राप्त कर सके। मतलब उनकी स्किल को बहुत ही डेवलप और बेहतर बना दिया जाए। उत्तराखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। देहरादून यहाँ की कैपिटल विंटर की है, गैरसैंण समर की है। गुरमीत सिंह गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं। अब जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मंथली इंसेंटिव अनाउंस किया था 1500 रुपए का वुमेन ऑफ स्पीति के लिए। और तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम को, जिसका नाम टोडीटी पर है, उसको अनाउंस किया और इम्प्लीमेंट किया। टाइगर पाया गया है 10 साल बाद लगभग हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में बेंगलुरु, जिसने जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? 25 दिसंबर को 12:17 पर ऑब्जर्व किया दोपहर वाले में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पहला इंडियन विलेज बनाया है जो माना है, और इस पर साइन बोर्ड लगाया गया है। क्या? पहला इंडियन विलेज का। ध्यान रखिएगा। और ये जो साइन बोर्ड लगा है ना, ये उत्तराखंड में अवेलेबल है, माना। और
हिमाचल प्रदेश पहला इंडियन स्टेट बना जिसने डीएनए डेटाबेस जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं उनको उनकी डीएनए डेटाबेस करने वाला है। और कॉन्जोम डे मणिपुर में ऑब्जर्व किया जाता है। केरला के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जिससे कि स्पोर्ट्स कल्चर को बेहतर किया जा सके। तमिलनाडु की असेंबली ने 12 घंटे वर्क करने का जो एक बिल है उसको पास किया है वर्कर्स के लिए। और उत्तराखंड जिसने पहला इंडियन स्टेट बना जो कि 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपने डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ करने वाला है। इसका टारगेट 2030 तक रखा गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन एक्यूज्ड बाय रशिया ऑफ अटेम्प्टिंग to assassinate Putin after 2 drones attack on the Kremlin। तो क्रेमलिन पर 2 ड्रोन हमले के बाद रूस ने किस देश पर पुतिन की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया? आंसर होगा जो क्रेमलिन है, ये अभी बताता हूं, लेकिन ये आरोप लगाया है यूक्रेन पर। लेकिन यूक्रेन ने इस आरोप को खारिज भी कर दिया है। उन्होंने कहा हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो अपनी टेरिटरी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पुतिन साहब पर इस प्रकार से हमला क्यों करने वाले हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये फिनलैंड में इनके प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेमलिन में ड्रोन के माध्यम से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो आर्मी है, उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन थोड़ी सी आग लग गई जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट की गई कि पुतिन साहब को मारने की कोशिश की गई है। तो क्रेमलिन कौन सी जगह है? तो क्रेमलिन हाईली सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स है जो कि मॉस्को में अवेलेबल है और मॉस्को रशिया की कैपिटल है। और ये जो जगह है ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का निवास है। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया है यूक्रेन के ऊपर कि उनके द्वारा ऐसा किया गया और व्लादिमीर पुतिन जी को मारने की कोशिश की जा रही है। और रशिया इसके माध्यम से अब कह रहा है कि अब हम रिटेलिएट करने वाले हैं। ये अपनी उनकी बात है। यहाँ पर यूक्रेन मना कर रहा है इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी रही? 161 रही। 2023 में भारत की 161 रही। अगर 2022 की बात करें तो भारत की 150 रही। 2021 की बात करें तो 142 रही। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, मतलब प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार खराब होती गई है। लगातार भारत में जो प्रेस की फ्रीडम है वो डाउन होती गई है। 180 कंट्रीज में यहाँ पर ये रैंकिंग जारी हुई। 180 रैंक आप समझ सकते हैं नॉर्थ कोरिया को प्राप्त हुई है। क्यों प्राप्त हुई है आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन उसी प्रकार की है। यहाँ पर बात करें तो भारत के यहाँ से अच्छी कंडीशन किसकी? पाकिस्तान की है, वहाँ पर 150 रैंक आई है। और उससे श्रीलंका की भी अगर देखें तो उसकी भी 135 रैंक आई है। इंप्रूव उन्होंने 2022 के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन भारत की रैंक लगातार इसमें खराब होती जा रही है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल इंडिकेटर में भारत की रैंकिंग 169 रही, इकोनॉमिक इंडिकेटर में भारत की रैंक 155 रही, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर में 144 रही, सोशल इंडिकेटर में 143 रही, सिक्योरिटी इंडिकेटर में 172 रही। तो ये भारत की रैंक इस बार की है। और फिर एवरेज जो निकाली गई वो 161 भारत की रैंक रही है और भारत का स्कोर 36.62 रहा। पिछले साल की आप यहाँ पर देख पाएंगे। पहले पोजीशन पर कौन रहा? तो दोबारा भी पहले भी नॉर्वे था और अभी भी नॉर्वे ही है। दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर डेनमार्क आता है। लास्ट पर कौन था? तो मैंने आपको बता दिया, लास्ट पर नॉर्थ कोरिया की रैंकिंग आती है। अगला क्वेश्चन, फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर मनोबाला पास्ड अवे ऑन 3 मई 2023। विच फिल्म इंडस्ट्री वॉज ही फ्रॉम? तो ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? तो तमिल इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आप इनको जानते होंगे, इन्होंने रजनीकांत के साथ भी बहुत सारी फिल्में की हैं और ये 69 ईयर ओल्ड थे। ये पास कर गए हैं 3 मई को। ध्यान रखिएगा, चेन्नई में से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपना करियर डायरेक्टर के रूप में स्टार्ट किया, बाद में कॉमिक करने में बहुत एक्सपर्ट माने गए। इन्होंने जो रजनीकांत जी हैं उनके साथ काम किया, विजयकांत, प्रभु, कार्तिक और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ इन्होंने काम किया है। ठीक, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी था वेस्ट पेपर के नाम से। इन्होंने टोटल 300 से ज़्यादा फिल्में अपनी करियर में की हैं। आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन, विच कंट्री ऑनर्ड फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार? तो किस देश ने पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया है? आंसर होगा ये जापान के द्वारा सम्मान दिया गया है। जापान के साथ भारत के रिलेशनशिप करमवीर सिंह जी हैं उनके समय पर बेहतर हुए थे, उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको यह ऑनर जापान ने दिया है। अगर एडमिरल करमवीर सिंह की बात करें तो इनका जन्म जालंधर में 1959 में हुआ था और नेवी इन्होंने 1980 में ज्वाइन की थी। ये चेतक और कमोव उड़ा सकते थे और इनको अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई थी 1981 में। उसके बाद इन्होंने भारतीय नेवी को 2019 में चीफ के पद पर काम करा, 2 साल तक इन्होंने काम किया। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड में इन्होंने ये कमांड के रूप में भी काम कर चुके थे। आगे बात करें तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग इनको प्राप्त हुआ है और ऑर्डर ऑफ राइजिंग की बात करें तो इसको 1875 से स्टार्ट किया गया था। ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड है जापानीज़ गवर्नमेंट का। अब पहले तो ये सिर्फ जापान के लोगों को दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको जापान के दूसरे लोगों को भी दिया जाने लग गया, जापान के अलावा लोगों को। तो 1981 से ये दूसरे लोगों को भी प्राप्त होने लग गया। और यहाँ पर बात की जाए तो जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमिको है और यहाँ की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। अगला क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए लास्ट डे के रिवीजन, तो उड़ीसा स्टेट एक्सटेंड इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सर टिल विच ईयर? तो 2033 यहाँ पर बिल्कुल सही। कोल माइनर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो 4th में यहाँ पर बिल्कुल सही। हु इज द सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो अजय बंगा यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही। Who among the following athlete become the highest paid athlete 2023 by Forbes? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल सही है। Who will receive the honorary Palme d'Or at Cannes? तो माइकल डगलस यहाँ पर बिल्कुल सही है। Which state government to implement insurance scheme for टोडी टेपर? तो तेलंगाना के द्वारा इंश्योरेंस स्कीम टोडी टेपर को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मंथली इंसेंटिव ऑफ ₹1500 फॉर वुमेन ऑफ स्पीति? तो स्पीति के जो वुमेन्स हैं उनको मंथली इंसेंटिव 1500 का देगा हिमाचल प्रदेश। सबमिन इस्माइल रिटायरमेंट ले चुकी हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। रशिया के स्बर बैंक जिसने AI कंप्लीट ऑफ चैट GPT नेम उसने लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस उसने चैट GPT लॉन्च किया जिसका नाम गीगा चैट रखा गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज रैंक द मोस्ट इंसेंटिव स्टेट इन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे? तो कर्नाटका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ICC मेंस ODI इंटरनेशनल टीम रैंकिंग? तो आप आराम से पढ़िएगा, ICC मेंस ODI इंटरनेशनल टीम की रैंकिंग बतानी है, कमेंट बॉक्स में भारत की। ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।